तमाम हिंदू और मुसलमान भाई आपस में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। सबका एक दूसरे के साथ व्यापार है, लेन देन है, खाना पीना है, सब लोग एक साथ उठते हैं बैठते हैं। लेकिन इस देश के अंदर टी राजा हो या कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊटपटांग बयान देते हैं और जिनके चक्कर में देश के तमाम मुसलमान भाइयों को और तमाम हिंदू भाइयों को इस घटना का कारण बनना पड़ता है, इनकी इस बात का शिकार बनना पड़ता है। जब एक बयान दिया गया जो नवीन जिंदल के द्वारा, नूपुर शर्मा के द्वारा दिया गया, उसमें आपने देखा कि एक बेकसूर कन्हैया लाल की जान चली जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। सबके प्रधानमंत्री है मोदी जी। देखिए मैं आपको एक बताऊं, सबके प्रधानमंत्री हैं तो कन्हैया लाल कोई मुसलमान नहीं था। उसके लिए क्यों नहीं बोले? क्योंकि उसकी हत्या करने वालों के फोटोग्राफ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ निकलकर सामने आ रहे थे, इसलिए प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से टी राजा, जिसका कोर्ट और न्यायालय बजाएगी बाजा, ठीक है ना, वो टी राजा का जो है अब की बार के चुनाव में टी राजा किसी कीमत पे जीत पाएंगे है नहीं, ठीक है। तो टी राजा जो है वो बौखला रहे हैं और उनकी बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर कर्नाटक के अंदर चुनाव है, तमाम जगह के अंदर चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव है, तो बीजेपी की बौखलाहट हर जगह बढ़ रही है। जिस तरीके से कल रात को, आधी रात को जो है उनको जो है वो बेल मिल जाती है, वो बाहर आ जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं ऐसे लोग सिर्फ देश में दंगे भड़काने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। बाकी इस देश के मुसलमानों को और इस देश के हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई हिंदुओं के धर्म के बारे में बोलता है या मुसलमान के धर्म के बारे में बोलता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ देश में दंगे भड़काना है और कुछ नहीं है। तो कानून क्या कर रही है सर? अदालत उन्हें बरी कर दे रही है, लगातार जो है वहाँ प्रदर्शन हो रहा है हैदराबाद में कि गिरफ्तार किया जाए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले भी नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल पे एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश के अंदर न्यायपालिका पे दबाव बनाते हैं। आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, आकर इस देश के अंदर न्यायपालिका के ऊपर आरोप लगाने लग जाता है, लेकिन आप न्यायपालिका की मजबूरी समझ कर देखिए। इस देश के अंदर न्यायपालिका के ऊपर दबाव बनाया जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है। इस देश में लोग खुलकर नहीं बोलते, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो इस देश की जो जुडिशरी है उस पर भी कहीं ना कोई दबाव है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेशर है, जिस कारण इस देश की जुडिशरी आज खुलकर किसी फैसले पर नहीं बोल पाती। कानूनी खुल के फैसला नहीं कर पाएगी तो फिर जनता में क्या विश्वास रहेगा? एक बात मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, जो इस देश के अंदर आज भी कुछ ऐसे जज हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए आज भी बहुत सारे ऐसे फैसले लेते हैं जो फैसले इस देश के लिए बेहद जरूरी हैं। आपने देखा जब बिल्किस बानो के साथ में बलात्कार जैसी घटना होती है तो उसमें जो जज हैं वो 14 साल की सजा सुनाते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनके अपराधियों को रिहाई मिल जाती है तो वही जज ये भी बोलते हैं कि देश के कानून को क्या हो गया। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? मोहित शर्मा जो इस तरीके से विवादित बयान देते हैं, एक तरफ तो मोहम्मद साहब का अपमान करते, दूसरी तरफ ये भी कहता है कि गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा, तो क्या देश में अब यही सब चलेगा? देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक पत्रकार हैं आप और आपको इन जैसे लोग जो सर तन वाली बात कहते हैं, मैं इस बात को पूरा भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं भारत देश में रहता हूँ। मैं कोई सऊदी अरबिया या दुबई में नहीं रहता कि जहां पर सर काटने का प्रावधान होगा, ये सब प्रावधान होगा। मैं भारत देश में रहता हूं और भारत देश के संविधान में भरोसा रखता हूं और इस देश का मुसलमान भी भारतीय संविधान में भरोसा रखता है और इस देश का मुसलमान यही आशा लगाता है भारतीय संविधान से कि भारतीय संविधान जो सभी को समानता का अधिकार देता है, वही समानता का अधिकार देते हुए अगर कोई हमारे धर्म के ऊपर, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर सभी को अपने जाति, धर्म और मजहब को मानने की आजादी है, सभी को अपने धर्म को चुनने की आजादी है। कोई किसी भी धर्म को चुन सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म का अपमान करता है या उसकी धार्मिक भावना को आहत पहुंचाता है तो इसके लिए भी देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है और देश के जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसमें इसके लिए प्रावधान किए गए। आप तो कानून के छात्र हैं, क्या लगता है किस तरह की सजा की मांग करेंगे आप? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, भारत देश की जुडिशरी में जो है वो किसी से उसके धर्म को लेकर किसी भी प्रकार की विवादित टिप्पणी करना जिससे देश को, समाज को किसी भी प्रकार का खतरा है, ये एक राज्य के अंदर जो है वो दंगा भी भड़कवा सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर राजद्रोह का भी मुकदमा दर्ज हो सकता है।